उसके बाद एक के बाद एक मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव डिप्रेसिंग थॉट्स आते थे। मैंने अपने पेरेंट्स तक को ये चीज़ बताई कि मुझे सुसाइड करने का मन कर रहा है, और ये झूठ नहीं है, ये बेशक सच बात है। जहाँ पे मेरी स्टार्टिंग सैलरी थी 1 लाख रुपए पर महीना। ऑफ कोर्स मेरी लाइफ सेट थी, कंपनीज में ले ऑफ हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे मैं खुद को ले ऑफ कर रही थी। ऐसे ही 3 लेसन्स जो मैंने सीखे हैं अपने अप्स एंड डाउन से, वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। पहला लेसन, घर बैठे बैठे आप हर महीने लाखों कमा सकते हैं। मैं किसी MLM या फिर किसी नेटवर्क मार्केटिंग स्कीम के बारे में नहीं बात कर रही हूँ। इनफैक्ट ये एक ट्राइड और टेस्टेड अप्रोच है, जिसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको सिर्फ 2 चीज चाहिए। पहली चीज है थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन, और दूसरा है खूब सारा जज्बा। मैं एक छोटे से शहर जमशेदपुर इन द स्टेट ऑफ झारखंड से बिलोंग करती हूँ। एक सिंपल सी मिडिल क्लास सर्विस फैमिली से होने के नाते मुझे एक चीज बचपन से बताई गई थी, विच इज बेटा खूब अच्छे से पढ़ाई करो और फिर अच्छी नौकरी मिलने के बाद ना तुम्हारी लाइफ सेट है। और मैंने भी एग्जैक्टली इसी बात को फॉलो किया और अच्छे मार्क्स लाते लाते क्लास 12 तक आ गई, और लकीली क्लास 12 में मुझे आए 96%, जिसके बाद मेरा एडमिशन हुआ श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में। दिस वॉज माई ड्रीम कॉलेज। इसके बाद मैंने अपनी CA की पढ़ाई करनी शुरू कर दी, और उसके बाद मैंने आर्टिकलशिप करने के लिए बिग 4 में ज्वाइन किया। बिग 4 एक CA स्टूडेंट के लिए एक ड्रीम कंपनी होती है। ऑनेस्टली अब तो आपको लग रहा होगा कि यार इसकी तो लाइफ बहुत ही सेट है। ऑनेस्टली मुझे भी ऐसा ही लगता था। इनफैक्ट मेरे को ऐसा लगता है कि मैक्सिमम लोग की लाइफ में ना पहले फेलियर्स आते हैं और फिर सक्सेस। मेरे केस में थोड़ा सा उल्टा था, क्योंकि जब मैंने अपनी CA फाइनल्स की प्रिपरेशन करनी शुरू की, तब जाके मुझे लाइफ का सबसे बड़ा पहला झटका मिला। मेरा पहला एंजाइटी अटैक, जिसमें मैं ऑलमोस्ट डिप्रेशन में जा चुकी थी। ऑलमोस्ट 2 से 2.5 महीने एग्जाम्स के पहले की बात है। मैं सुबह से लेकर रात तक सिर्फ एक काम करती थी, विच इज पढ़ाई। और CA की पढ़ाई ना बहुत मुश्किल होती है, खूब सारी किताबें होती है और काफी डिप्रेसिंग सा माहौल होता है। जब सुबह के टाइम मेरी मम्मी मुझे घर पे छोड़ के स्कूल जाती थी एज अ टीचर, शी इज अ टीचर, तो मैं 1 घंटे पढ़ाई करती थी, और उसके बाद एक मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव डिप्रेसिंग थॉट्स आते थे। इतने नेगेटिव थॉट्स आते थे कि मुझे लगा कि मुझसे नहीं हो पाएगा, एंड आई वांटेड टू क्विट। और इनफैक्ट मैंने अपने पेरेंट्स तक को ये चीज़ बताई कि मुझे सुसाइड करने का मन कर रहा है, और ये झूठ नहीं है, ये बेशक सच बात है। क्योंकि उस टाइम पे माहौल ऐसा था कि मुझे लगा कि मैं सही में अगर फेल हो गई ना तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगी, एंड आई वांटेड टू रियली सुसाइड एंड एंड माय लाइफ। मेरे पेरेंट्स ऑफ कोर्स काफ़ी घबरा गए थे, एंड उन्होंने मुझे एक काउंसलर के पास लेकर गए। लकीली वहाँ पे काउंसलिंग के बाद मुझे काफ़ी पॉजिटिविटी आई, मुझे एक थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव दिखाई दिया, एंड उसके बाद मेरा CA एग्जाम्स भी क्लियर हो गया। ये बात मैं आपसे इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आजकल छोटी मोटी बात को लेकर हम बहुत मेंटल स्ट्रेस लेते हैं, और उस बात को किसी सामने वाले से डिस्कस करने में हिचकिचाते हैं, ये सोचते हुए कि यार वो मुझे जज करेगा या लोग मेरा मजाक बनाएंगे। लेकिन अब ये देखो कि अगर आपने अपनी छोटी सी स्ट्रेस किसी के साथ डिस्कस कर ली, तो उससे आपको सोल्यूशन भी मिल सकता है। खैर एनीवेज, फास्ट फॉरवर्ड, CA एग्जाम्स मेरे क्लियर हो गए और मेरी बहुत ही अच्छी जॉब लग गई अगेन एक दूसरे बिग 4 कंपनी में, जहाँ पे मेरी स्टार्टिंग सैलरी थी 1 लाख रुपए पर महीना। ऑफ कोर्स मेरी लाइफ सेट थी, मुझे लगा कि CA बन गई हूँ, अच्छी सैलरी भी मिल रही है, और क्या चाहिए लाइफ में। सब कुछ मस्त एकदम चंगा था। कुछ महीने काम करते करते उसके बाद मेरे को लगा कि यार लाइफ ना काफी बोरिंग सी हो गई है, काफी सेम रूटीन चल रहा है। तो मेरे को लगा कुछ अलग किया जाए। तो मैंने वीकेंड्स पे एंड वीकडेज पे ऑफिस आवर्स के बाद ना अलग अलग साइड गिग्स, साइड हसल्स करना शुरू कर दिया। उनमें से एक ऐसा प्रैक्टिस था लाइफ कोचिंग करने का।
उस पे मुझे बहुत ही मज़ा आना शुरू हो गया। मेरे को लगा कि यार काश मैं इसी साइड हसल को एज़ अ फुल टाइम प्रोफ़ेशन प्रैक्टिस कर पाऊँ। लेकिन उसके लिए मेरे को एक स्टेबल इनकम की रिक्वायरमेंट थी, जो कि मुझे जॉब से आ रही थी। किसी भी बिज़नेस में अगर आप नोटिस करो ना, तो अप्स एंड डाउन्स होते हैं इनकम को लेके। कोई भी 2 महीनों में इनकम बराबर नहीं होती मेजॉरिटी केसेस में। ऐसा ही हुआ मेरे साथ भी। तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना मैं हल्का-सा फाइनेंस के बारे में और डीपली पढ़ाई करूँ और अंडरस्टैंड करूँ कि ये पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट आखिर होता क्या है और मैं अपने फाइनेंसेस को कैसे ऐसे मैनेज करूँ कि मैं अपनी जॉब को क्विट भी कर पाऊँ और बिजनेस में अगर इनकम मेरी इर्रेगुलर हो तो भी मुझे कोई टेंशन ना हो। एंड दैट इज व्हेन आई केम अक्रॉस दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड इमरजेंसी फंड क्रिएशन। और अगर आप भी ऐसे सिचुएशन में हैं जहाँ पे आपको जॉब क्विट करना है या जॉब क्विट करने की प्लानिंग कर रहे हो, तो ये बात बहुत ध्यान से सुनना। इमरजेंसी फंड में ऐसा बोला जाता है कि आपका जो हर महीने का खर्चा है उसका कम से कम 4 से 6 गुना आपके पास एक सेविंग्स अकाउंट में या एक लिक्विड अकाउंट में होना चाहिए एज अ बैकअप, जस्ट इन केस अगर कल को कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है या किसी भी कारणवश खुदा ना खास्ता अगर आपका बिजनेस ना चले तो कम से कम आपको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो अवेलेबल है। तो मैंने क्या किया, हर महीने अपनी सैलरी से 5-10% कभी ज्यादा भी एक इमरजेंसी फंड के तरफ में कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। और करते 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 मेरा जो इमरजेंसी फंड है वो ऑलमोस्ट 1 साल में काफी अच्छा खासा स्ट्रांग हो गया था। इसी दौरान आया 2020 which is the first wave of pandemic lockdown। एक बात जो हुई पैंडेमिक में वो ये है कि वर्क फ्रॉम होम होने के कारण मेरे पास मिनिमम 2 घंटे एक्स्ट्रा आते थे हाथ में, क्योंकि मेरा ऑफिस जाने का ऑफिस से आने का टाइम बच जाता था। तो मैंने उस एक्स्ट्रा टाइम को यूटिलाइज किया एक्स्ट्रा स्किल्स को लर्न करने में। और ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, याद है, कि आपको 2 चीज रिक्वायर्ड है लाखों कमाने की। पहला है इंटरनेट कनेक्शन। तो यही आपको मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आपके पास भी दिन में 1 घंटा भी एक्स्ट्रा है ना, तो उसको ऐसे ही सोशल मीडिया पे ना केवल स्क्रॉल करते करते वेस्ट मत करो। देखो कि अगर आप कोई नई स्किल सीख सकते हो। मैंने एग्जैक्टली वही किया पैंडेमिक के टाइम पे। और स्किल्स सीखते सीखते मैंने पर्सनल फाइनेंस पे भी कंटेंट इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया। वहीं से मेरी एक और इनकम आनी शुरू हो गई। साइमल्टेनियसली मैंने ट्रेडिंग करना भी स्टार्ट कर दिया स्टॉक मार्केट में। एक और इनकम आनी, लॉसेस भी हुए लेकिन इनकम भी आनी शुरू हो गई। तब मेरे को लगा कि यार अब तो मेरा इमरजेंसी फंड जो है ना वो रेडी हो चुका है और अब मैं जॉब क्विट कर सकती हूँ। जी हाँ, ये तभी की बात है जब एक्चुअली कंपनीज में ले ऑफ हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे मैं खुद को ले ऑफ कर रही थी। लोगों ने मुझे बहुत जज किया। इनफैक्ट मेरे जो नियर एंड डियर वन से उन्होंने भी मुझे क्वेश्चन किया कि आर यू श्योर तुम्हें इस टाइम पे जॉब छोड़नी है। मैंने कहा कि यार अगर मैं अभी नहीं करूंगी ना तो फिर कब करूंगी, बिकॉज लकीली मैंने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग ऑलरेडी बैठा ली थी एंड आई वॉज ऑल्सो एबल टू जनरेट न्यू इनकम सोर्सेज ड्यूरिंग दैट टाइम। तो बस ऐसे ही करते 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 मेरी इनकम बढ़ती गई, मैं स्किल्स सीखते गई। और यही मैं आपसे भी वापस से रिपीट करके कहना चाहती हूँ कि स्किल्स को कभी भी ना ग्रो करने से रोकना मत। अगर लगे कि ओके अभी मैंने काफी कुछ सीख लिया है, नहीं, रुको मत, उसके आगे एक और स्किल सीखो। उस स्किल को अपने एग्जिस्टिंग काम में इम्प्लीमेंट करो और कोशिश करो कि कैसे उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद आप अपनी इनकम को ग्रो कर सकते हो। दिस इज द ओनली वे टू कीप ऑन इंक्रीजिंग योर इनकम ऑन अ डेली बेसिस, ऑन अ रेगुलर बेसिस। एनीवेज, लाइफ अच्छी चल रही है, मस्त चल रही है और कोई प्रॉब्लम ऐसा सच नहीं है। लेकिन हाँ, बिजनेस मैंने पहली बार ही लाइफ में करने की कोशिश की है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें बहुत ही अप्स एंड डाउन्स होते हैं। मैंने भी अभी तक अपने बिजनेस की जर्नी में खूब सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं और ऐसे ही 3 लेसन्स जो मैंने सीखे हैं अपने अप्स एंड डाउन से, वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। पहला लेसन तो ये है कि सेल्फ डाउट और लो सेल्फ एस्टीम भर भर के मिलेगा इन योर बिजनेस। तो कभी भी ना ऐसा ना सोचना कि मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि बिजनेस में ना डेली बेसिस पे ये होते रहेगा। इसका एक ही तरीका है आगे निकलने का कि डेली कुछ नया करो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो।
दूसरा लेसन है कि अनलाइक अ जॉब, यहाँ कोई बॉस नहीं है, आप ही बॉस हो, आप ही एचआर हो और आप ही एम्प्लॉय भी हो। तो आपको ना डेली बेसिस पे कोई डंडा लेके बताएगा नहीं कि आज क्या करना है, ये आपको खुद को बताना होगा कि आज क्या करना है। तो इसके लिए ना मेंटल स्ट्रेंथ होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने पहले लेसन को इम्प्लीमेंट किया, कंफर्ट जोन से बाहर निकले, तो मेंटल स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली आ जाएगी। और तीसरा और जो लास्ट लेसन है वो ये है कि इस दुनिया में ना अकेले आए हो और अकेले ही जाओगे। तो कभी भी ना सामने वाले से या इससे उससे कंपेयर मत करो। क्यों? क्योंकि अकेले आए हो और अकेले ही जाओगे। तो किसी और से compete करके अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। इससे अच्छा अपने आप से compete करो, बिकॉज रिमेंबर, यू आर योर ओनली कॉम्पिटिशन।